छत्तीसगढ़ में साय सरकार के कामकाज संभालने के साथ ही विकास की योजनाओं का निर्माण तेजी से हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में विकास, सुशासन और किसान कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। साय सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए राज्य के हर वर्ग को सशक्त बनाया है। विशेष रूप से किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। साय सरकार केवल नीतियां बनाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश को समृद्धि की ओर अग्रसर भी किया। छत्तीसगढ़, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, हमेशा से ही कृषि प्रधान राज्य रहा है। यहाँ के किसानों की मेहनत और कृषि उत्पादकता ने राज्य को देश में अग्रणी कृषि राज्यों में स्थापित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए धान बोनस योजना को एक ऐतिहासिक पहल के रूप में लागू किया। यह योजना किसानों के आर्थिक उत्थान, कृषि क्षेत्र की समृद्धि और राज्य की प्रगति में मील का पत्थर साबित हो रही है। धान बोनस योजना के तहत राज्य सरकार उन किसानों को बोनस राशि प्रदान करती है जिन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर धान बेचा हो। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, उनके उत्पादन को बढ़ावा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में तय किया कि इस बार हमारा पूरा फोकस गति पर रहेगा। और गति में G का अर्थ है गुड गवर्नेंस, A का अर्थ है एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, T का अर्थ है टेक्नोलॉजी और I का है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये चारों बिंदुओं के माध्यम से हम अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करेंगे और उस आर्थिक विकास की जो तेज गति होगी उससे सीधी सी बात है हमारे GDP का साइज बढ़ेगा, हमारे टैक्स कलेक्शंस बढ़ेंगे। जैसे आज के बजट भाषण में मैंने पिछले एक साल में किस तरह से टैक्सों में वृद्धि हुई है, एक सुशासन के कारण, टेक्नोलॉजी को अधिक उपयोग करने के कारण उसे हमने बजट भाषण में प्रस्तुत किया। तो ये जब चीजें करेंगे, आर्थिक विकास के लिए कदम उठाएंगे, तो हमारे टैक्सेशन बढ़े, हमारे टैक्स बिना रेट बढ़ाए अच्छा कलेक्शन बढ़ेगा, आर्थिक विकास का सीधा लाभ मिलेगा। और आर्थिक विकास जब होगा तभी हम गरीब कल्याण या युवा कल्याण या नारी कल्याण या किसान कल्याण की योजनाओं को ला सकते हैं। इसी तरह से अटल सिंचाई योजना, बरसों से कई सिंचाई परियोजनाएं लंबित हैं, उनको ध्यान में रखते हुए 5,000 करोड़ रुपए का पूरी योजना काल में इसका योजना में खर्च किया जाएगा, अटल सिंचाई योजना। और इससे 1 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित बनाया जा सकेगा। किसानों को 800 रुपए प्रति क्विंटल तक का बोनस दिया जा रहा है। यह बोनस सीधे बैंक खातों से ट्रांसफर किया जाता है। योजना का लाभ 27 लाख से ज्यादा किसानों को मिल रहा है। किसानों को कृषि कार्यों में निवेश करने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने में सहायता भी मिल रही है। साय सरकार की ऐतिहासिक पहल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी सोच और किसानों के प्रति संवेदनशीलता का ही परिणाम है। आज छत्तीसगढ़ में किसानों को पहले से कहीं अधिक समर्थन और सुविधाएं मिल रही हैं। किसानों के कर्ज को माफ करने की दिशा में सरकार ने विशेष ऋण राहत पैकेज लागू किया। इससे किसानों को आर्थिक बोझ से मुक्ति मिली तो वो दोबारा उत्पादन में ध्यान केंद्रित भी कर पा रहे हैं। सरकार ने नहरों, तालाबों और बोरवेल परियोजनाओं के माध्यम से किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं प्रदान की हैं। साय सरकार किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन दे रही है। धान बोनस योजना लागू होने के बाद किसानों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। बोनस मिलने से उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। वो अपनी कृषि गतिविधियों में नए संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की धान बोनस योजना किसानों के लिए एक नई आशा की किरण बनकर आई है। मन तो सोचे रही न हुई कि ये पैसा तो डूब गई, लेकिन आज उमन ला अचानक बड़े बड़े राशि मिला थे। कोई किसान ला 2-2 लाख से ज्यादा के राशि बोनस के रूप में 2 साल के मिला थे, तो बड़ा खुशी किसान मन में है। तो बंधुओं, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो बात ला कथे ओला करथे, करनी और कथनी में एक रूपता होथे। और इसलिए आज छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के जनता मन के विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में बढ़े हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के ऊपर में बढ़े हैं। आप मन ला
ये फिर से आश्वस्त करते हुए कि जो भी मोदी गारंटी में हमन वादा करे हन आप मन से छत्तीसगढ़ के जनता से वो हर वादा ला आने वाला 5 साल में पूरा करबो। और आज जितना जो 12 लाख से ज्यादा किसान मन के खाता में 2 साल के बोनस गई से, ऐसे सभी अन्नदाता किसान बंधु मल्ला बहनी मल्ला बहुत बहुत बधाई शुभकामना दे। 2 साल का बोनस और वर्तमान में 13,500 करोड़ के आसपास का, ऐसा लग रहा कि छत्तीसगढ़ में धन की बरसात हो रही, धन की बरसात, ऊपर से पानी इसके बजाय पैसा गिर रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाए इस पूरे आयोजन के लिए। और यह होना भी चाहिए। हमारे किसान अपने प्राणों की बाजी लगा करके खून का पसीना करते हुए धान उगाते हैं, मेहनत करते हैं, स्वाभाविक रूप से उम्मीद करते हैं कि उनको उनका हक का पैसा मिले। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, छत्तीसगढ़ सरकार ने जहां जिसकी जरूरत है वो सारे के सारे काम, और वो भी आज 3 महीने ही हुए हैं, अभी तो तीसरा ही महीना है, लेकिन 3 महीने के अंदर, जैसे कहावत है, पूत के पांव पालने में दिखाई जाते हैं, तो पालने में दिख गया कि सरकार कितना काम करेगी। मैं बधाई देना चाहता हूं दिल से। औकत को धन कहीं के कैसे करो भाई, अभी तो ये आपके 2 साल के बोनस पर कहीं प्रावधान नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी कहीं के तुरंत सत्र बुलाया जाए, सत्र में अनुपूरक बजट रखा जाए और बजट में पास करके किसानों को किए वादे के आधार पर सुशासन दिवस को 25 दिसंबर को हर एक किसान के खाते में वो वादा पूरा किया जाए जिसके लिए वादा किसानों से था, चुनाव के घोषणा पत्र में था। तब आज मैं कहूंगा तुम्हार मोबाइल चेक कर तो आ तक हो है कि आगे का ये भैया बतावा थे आगे कही के आगे का हो आ गए तो ताली बजा दो भैया मुख्यमंत्री जी पर एक बार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किसानों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए क्रांतिकारी फैसले लिए गए हैं। साय सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को देश के सबसे उन्नत कृषि राज्यों में शामिल करना है और धान बोनस योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साय सरकार ने किसानों की मेहनत को सम्मान दिया, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर राज्य के विकास को एक नई गति प्रदान की। सरकार की ये पहल कृषि क्रांति की ओर एक ऐतिहासिक कदम है जो छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगा। छत्तीसगढ़ की पहचान कृषि प्रधान राज्य के रूप में रही है और ये सरकार इस पहचान को मजबूत करते हुए किसानों की समृद्धि को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई क्रांतिकारी फैसले किए हैं। साय सरकार के फैसलों से लाखों किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई और उन्हें अपनी खेती किसानी को और उन्नत बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ने को समय मिला। ये साय सरकार की प्रतिबद्धता का परिचायक है कि किसानों को समय पर उनका अधिकार मिल रहा है। किसानों को आर्थिक संबल देने से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योगों के विस्तार तक सरकार की नीतियों का प्रभाव हर क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 144.92 लाख मीट्रिक टन धान इस साल खरीदे हैं, जो सब आज तक के कभी नहीं इतना खरीदी हुआ था। हमारे बीच में जो कुल किसान जिन्होंने धान बेचा है 24,72,000 किसान भाइयों ने धान बेचा है। और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे कुल जो उस समय हम लोग धान समर्थन मूल्य में खरीदे थे और उसका शेष राशि, अंतराल का राशि जो है 917 रुपए आज आप लोगों के खाते में डालने जा रहे हैं। ये हम किसान भाइयों के लिए बहुत बड़े खुशी की बात है। धान खरीदी केंद्र में जो व्यवस्था हम लोग किए थे, किसान भाई लोग आए और आकर के धान बेचे, कोई बोरा बारदाना की कमी नहीं हुआ। वहां पे व्यवस्था बनाए थे, टोकन 2 प्रकार के टोकन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और डायरेक्ट टोकन भी कटवाए और आसानी से किसान बंधु आकर के अपना धान बेचे। और अधिकतर हम लोग 48 घंटा के अंदर जो राशि है उसका भी भुगतान किया गया।
हमारे किसान भाइयों को, अन्नदाता किसानों को, जो हम सबको देश के लिए पेट भरने का काम करते हैं, ऐसे किसान भाइयों को, ऐसे माताओं को जो आज का अत्याधुनिक जो तकनीकी का उपयोग करते हुए बेहतर उत्पादन लेकर के देश भर के लोगों का पेट भरने का काम कर रहे हैं, ऐसे अन्नदाता किसान को हमारी सरकार, आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, उन्हें प्रणाम करती है, अभिनंदन करती है, उन्हें हम नमन करते हैं। और इसी भावना से ओतप्रोत होकर के हमारे मोदी जी के गारंटी के तहत हमारी सरकार ने जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों के लिए जो जो घोषणा हम लोगों ने चुनाव के पहले हम लोगों ने जो कहा था, उसको हमारी सरकार, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उसे पूरा करके दिखाया है। पूरा किया कि नहीं किया? किया है। किया है तो हाथ ऊंचा के बताओ। और आज भी 25 लाख, 24 लाख और 75,000 इतना किसानों के खाते में 13,320, कितना? 13,320, कितना भैया? 13,320 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे जाएगा। ये सरकार विकास की नई गाथा लिख रही है और छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। साय सरकार का सुशासन वास्तव में एक आदर्श मॉडल बनकर उभर रहा है, जो प्रदेश को प्रगति के नए पथ पर अग्रसर कर रहा है। छत्तीसगढ़ की धरती पर जब भी किसान की खुशहाली और समृद्धि की बात होगी, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चलाई जा रही योजनाओं को ही याद किया जाएगा। किसानों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है आज छत्तीसगढ़ का किसान आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है। साय सरकार ने किसानों की बेहतरी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए धान बोनस योजना के तहत ऐतिहासिक निर्णय, धान बोनस योजना का प्रभाव अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में साफ दिखाई दे रहा है। किसानों की क्रय शक्ति बढ़ी है, जिससे बाजारों में रौनक लौट आई है। कृषि क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा मिला है, जिससे राज्य में कृषि उत्पादन भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री साय की सरकार किसानों की उन्नति के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने बार बार यह स्पष्ट किया है कि किसानों की समृद्धि ही छत्तीसगढ़ की समृद्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार अन्नदाता किसानों की समृद्धि और आर्थिक खुशहाली के लिए योजनाएं और कार्यक्रम बना रही है। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री साय ने सुशासन दिवस पर 2 साल का बकाया बोनस दिया गया। इस मौके पर 13 लाख किसानों के बैंक खातों में सुशासन दिवस के दिन लगभग 3,716 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। किसानों ने 21 क्विंटल प्रति एकड़ तथा 3,100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से धान खरीदी की गई। किसानों को वर्तमान में समर्थन मूल्य का भुगतान सहकारी बैंकों के माध्यम से किया गया है। किसानों को अंतर की राशि देने के लिए राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना की शुरुआत की है। 2025 के बजट में साय सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपए की आदान सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान किया है, जिससे कृषि क्षेत्र में उन्नति और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इसके पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान
तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक बजट में 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। धान उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। साय सरकार ने करीब 12 लाख धान किसानों के खाते में धान बोनस की राशि जमा कराई है। यह राशि पिछले कई सालों से बकाया चल रही थी। मोदी की गारंटी के तहत धान उत्पादक किसानों को बोनस राशि 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ट्रांसफर की गई। इससे 1 एकड़ जमीन के मालिक को करीब 8,880 रुपए का फायदा हुआ। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उसे राज्य सरकार जल्दी पूरा करेगी। हमने मोदी की गारंटी में वादा किया था कि धान के बकाया बोनस का भुगतान करेंगे, जिसे पूरा कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की राजनीति और अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। साय सरकार किसान कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान के खरीदी होई से हमर खाद्य मंत्री बतात रही ने कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ धान के खरीदी होई से 145 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी, बम्पर खरीदी, अभी तक के रिकॉर्ड तोड़ खरीदी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार इस साल करी से 3100 रुपया की बात हो रही से कुल 24,72,000 से ज्यादा किसान इस साल धान बेची ने उमन के समर्थन मूल्य मिल गई। और आज जो अंतर के राशि रही हमर जो मोदी जी गारंटी देहरीन कि हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक मुश्त अंतर की राशि को देंगे। और आज आप सब साक्षी हो कि आज 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के खाता में 13,320 करोड़ रुपया अंतर की राशि भेजे के काम आज हम यहाँ करे हैं। बोनस मिलने से किसानों को खेती में सुधार करने और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिल रही है। कई किसानों का कहना है कि इस योजना के कारण वे अब कर्ज मुक्त हो पाए हैं और उनकी आजीविका स्थिर हो गई है। अंतर की राशि से किसानों को काफ़ी लाभ हो रहा है। एक समय ऐसा आ गया था जब लोग खेती से दूर होते हो रहे थे, कापल्टी नीली में लाए गए थे, पूरा ज़मीन को लोग बेच रहे थे और कृषक जो धान खेती करते खास करके वो गन्ना उत्पादन की ओर या अन्य ओर से जा रहे थे और काफ़ी मायूस थे, उनकी माली स्थिति बहुत रखी थी। ऐसे समय में हमारे मोदी जी लगातार जो समर्थन मूल्य है हर वर्ष बढ़ाते जा रहे हैं, इससे लाभ मिल रहा है। दूसरा, डॉक्टर रमन सिंह जब सरकार थे 300 बोनस लेके आए थे, 1800 उस समय था तो 2100 रुपये दे रहे थे। और भूपेश सरकार आने के बाद राजनीति लाभ लेने के लिए उनको 2500 रुपये किया, लेकिन वो 2500 रुपया नहीं दे पाए और 3 किस्त में दिए, वो भी 2500 पूरा नहीं हो पा रहा था और काफ़ी परेशान थे किसान। हमारे विष्णु देव सरकार चुनाव के पूर्व घोषणा किए थे भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि 21 क्विंटल और 3100 समर्थन मूल्य में धान खरीदेंगे और उनको 3100 में खरीदे। हित में ही सभी कदम उठाए जा रहे हैं। जो उन्होंने एक मुद्दा बनाया था कि मैं किसानों को डबल मतलब उनके राशि बढ़ा दूंगा, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जो जनहितकारी काम कर रहे हैं। मैं खुद आज एक किसान सम्मान निधि पाने वाला एक छोटा कृषक हूँ। इस प्रकार जो आर्थिक स्थिति इनकी जो बनी है, जो माली हालत सुधरी है, लोग जो उसका फायदा पूरा मार्केट को मिल रहा है। इसके लिए मैं मोदी जी को, शिवराज सिंह जी को और अपने विष्णुदेव साय के लिए आभार प्रकट करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय विष्णुदेव साय ने जो 2100 की घोषणा की, उसमें जो अंतर की राशि है वो अंतर की राशि हम उसको एक साथ दे रहे हैं। उसका फायदा हो रहा है कि किसान उस बढ़ी हुई जो राशि, जो अंतर राशि जो काफ़ी उत्साहजनक राशि है, उसका उपयोग कहीं अपने परिवार के शादी ब्याह में खर्चा कर रहा है, कोई ट्रैक्टर खरीद रहा है, कोई लोन पटा रहा है, इस तरह से उसका लाभ ले रहा है। दूसरी बात, आप देखेंगे, आप लोगों को ध्यान में आया होगा कि यूरिया, एक लिक्विड यूरिया को प्रोग्रेस कर रहे हैं ये। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो यूरिया हमको 300 रुपये लगता था वो मुश्किल से 50 रुपये में काम चल जाएगा, यूरिया ही है वो। तो इस तरह से किसानों की आय
बढ़ाने का जो उनका लक्ष्य है मोदी जी का कि मैं 2026 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, वो उसका ये शुरुआत है। साय सरकार की छत्तीसगढ़ किसान बोनस योजना न केवल प्रदेश के किसानों के लिए आर्थिक संबल का कार्य कर रही है, बल्कि यह राज्य को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी है। इस योजना से राज्य के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है और वे अपनी कृषि गतिविधियों को और अधिक उन्नत बना पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार किसानों की आर्थिक मजबूती और कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए एक अभूतपूर्व कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को न केवल उनकी उपज का उचित मूल्य दिया है, बल्कि उन्हें बोनस के रूप में अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की। साय सरकार की किसान हितैषी नीतियों का ही परिणाम है कि राज्य के अन्नदाता खुशहाली की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री साय ने सुशासन दिवस के अवसर पर किसानों को धान बोनस का एक ऐतिहासिक तोहफा दिया था। साय सरकार ने 2 वर्षों के बकाया धान बोनस का भुगतान कर किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया है। किसानों को कुल 3,716 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया, जिससे लाखों किसानों के चेहरे पर मुस्कान आई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी सुनिश्चित की है और उन्हें देश में सर्वाधिक 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। खरीफ वर्ष 2024-25 के तहत 149.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। राज्य में कुल 25,49,000 से अधिक किसानों ने धान बेचा है। किसानों को 31,000 करोड़ से भी ज्यादा का भुगतान हुआ है। इस आंकड़े ने साबित कर दिया है कि साय सरकार ने बीते वर्षों के सभी आंकड़ों को धान खरीदी में पीछे छोड़ दिया है। धान खरीदी में बीते 24 साल का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। वर्तमान खरीफ सीजन में कुल 149.25 लाख टन धान की बिक्री हुई। या यूं कहें कि सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की। कुल 81.98 लाख मीट्रिक टन मोटा धान खरीदा गया। उसके बाद 10.75 लाख मीट्रिक टन पतला धान खरीदा गया। सरना धान की मात्रा की बात करें तो यह 56.52 लाख मीट्रिक टन है। धान खरीदी के मामले में रिकॉर्ड स्थापित कर देश भर में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। साय सरकार ने 32,000 करोड़ रुपए का भुगतान समर्थन मूल्य के रूप में किया है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। इस ऐतिहासिक फैसले से छत्तीसगढ़ के किसान न केवल आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि कृषि क्षेत्र में नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य बन गया है। राज्य में समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक किसानों से धान खरीदी की गई, जो कि एक गौरवशाली उपलब्धि है। इससे यह साबित होता है कि मुख्यमंत्री साय की अगुवाई में सरकार किसानों के उत्थान के लिए पूरी तरह समर्पित है। मोदी के गारंटी में जो वादा करे रहे, किसान मन के 2 साल के बकाया बोनस भी देते हैं। 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 3716 करोड़ रुपया और फिर 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीदें। 3100 रुपया धान के कीमत भी दे हैं। 13,500 करोड़ रुपया एक मुश्त किसान मन ला दे हैं। मुख्यमंत्री साय के कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने का जो संकल्प लिया है, वह अब साकार हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ का किसान न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहा है, बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहा है।
कृषि क्षेत्र में इस ऐतिहासिक बदलाव के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को किसान हितैषी नीतियों के जनक के रूप में देखा जा रहा है। उनका नेतृत्व छत्तीसगढ़ को एक नए कृषि स्वर्ण युग की ओर ले जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज।